उस 7th स्टैंडर्ड में एंट्री हुई थी इस अभिषेक की। ईयर था 2017, मई का महीना था। धूप ज़्यादा थी, पर उससे भी ज़्यादा हमारी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इसी महीने एक कहानी स्टार्ट हुई थी, मेरी, अमन एंड अभिषेक की। आरपीवीवी द्वारका सेक्टर 10, नाम तो सुना ही होगा। वहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा बैच। हम सब आए थे अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग स्कूल से, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके नए नए सपने लेके। मुझे अभी भी याद है वो फर्स्ट डे जब हम सब ने स्कूल में एंटर किया था। उस दिन कुछ टीचर्स की भी ज्वाइनिंग थी, कुछ नए टीचर्स ने भी ज्वाइन किया था, और हमारा भी फर्स्ट डे था। सब लोग कुछ नर्वस भी थे। स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे साथ अभिषेक नहीं था। 6th स्टैंडर्ड में 2017 में उस टाइम सिर्फ अलग अलग सेक्शंस फॉर्म हुए थे। फर्स्ट डे जब हम आए थे तो न्यू टीचर्स की भी ज्वाइनिंग हुई थी। मेरे को अभी भी वो फर्स्ट डे याद है, बहुत ही स्पेशल डे था वो। न्यू टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई थी, तो सब लोग मिक्स बैठे हुए थे। जितनी भी हमारा 105 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, शायद जितना मेरे को याद है, तो सब लोग मिक्स बैठे हुए थे। डिफरेंट सेक्शंस बनने थे। तो 1-2 दिन बाद ऐसे ही इंट्रोडक्शन हुआ सब बच्चों का। टीचर्स आते थे, पूछते थे नाम क्या है, क्या बनना चाहते हो, यही सब चला इनिशियल फर्स्ट वीक में तो। और सेक्शंस भी फॉर्म हुए। फिर हमें अपने क्लास टीचर्स के बारे में पता चला कि हमारे ये क्लास टीचर हैं। ऐसा करके 35 स्टूडेंट्स का एक सेक्शन फॉर्म हुआ था। तो मेरा नाम आया था। मैं आदित्य था, मेरा ए से नाम स्टार्ट होता था, या जो भी रीज़न था, मेरा नाम आया था ए सेक्शन में। तो मैं 6th ए में गया था। और उस टाइम मैं नहीं जानता था अमन को, कौन है अमन, क्योंकि फर्स्ट डे था। तो मैं किसी मतलब बहुत अलग अलग बच्चों के साथ सब बैठे हुए थे। ये भी किसी के साथ बैठा होगा, तो ये भी 6th ए में ही आया। तो 2 बच्चे थे, मैं और अमन 6th ए में, और हमारे साथ बाकी 33 स्टूडेंट्स भी थे। तो ऐसे जब मैं नहीं जानता था 6th स्टैंडर्ड में, ना ये मेरे को जानता था ना मैं इसको जानता था मन। हाँ, बस पता था कि क्लास में है एक बच्चा। फिर क्या हुआ कि हमारी जो क्लास टीचर मैम थी, वो अलग अलग उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे क्लास में, कि ग्रुप स्टडी के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, ऐसा करके। तो एक दिन ये क्या था, जो अमन था, ये बहुत ही भोंदू भोंदू टाइप का बच्चा था हमारी क्लास में। इसकी नाक हमेशा लाल रहा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैम ने कोई असाइनमेंट दिया हुआ था। सिक्स क्लास में ही हमारी जो क्लास टीचर मैम थी, वो सोशल साइंस पढ़ाया करती थी। और सोशल साइंस मेरे को बहुत अच्छे से मेरे को इंटरेस्ट था उसमें, क्योंकि पॉलिटिक्स, सिविक्स में और हिस्ट्री में। तो ये मेरे पीछे बैठा हुआ था। उस टाइम तक मैं अमन को अच्छे से नहीं जानता था। तो ये मेरे बैग को ऐसा टैप करता है और बोलता है। तो मैं पीछे घूमता हूँ, तो ये मेरे को बोलता है कि क्या आपने, आप करके उस टाइम पे बात किया करता था सबसे, क्या आपने ये होमवर्क किया है? मैंने बोला हाँ मैंने तो किया है। तो बोलता है क्या आप मेरे को अपनी कॉपी देंगे एक दिन के लिए होमवर्क करने के लिए? तो मैंने इसका फेस देखा। ये इसका यहाँ पे ना, ये कोल्ड की वजह से लाल हुआ करता था इसका ये नोज़, अमन का। तो मेरे को लगा ये इतना भोंदू बच्चा है, कहीं ये मेरी नोटबुक ना खो दे। तो मैंने बोला कि भाई तुम यहीं पे काम कर लो मेरी नोटबुक से। तो उस दिन हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था। और शायद किसी को नहीं पता था कि 2017 से लेके 2020 अब भी 5 चल रहा है, आज तक हमारी फ्रेंडशिप रहेगी और आगे भी रहेगी। ऐसे ही 6 स्टैंडर्ड हुआ, सबने एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया, सब 7 स्टैंडर्ड्स में आ गए। तो एक बच्चा था शिवम झा, वो भी झा ही था। तो उसका क्या हुआ कि उसका जेएनवी में हो गया था, जवाहर नवोदय विद्यालय का भी उसने एंट्रेंस दिया था, तो उसका उसमें हो गया था। तो वो भी मेरा अच्छा फ्रेंड बन गया था। मतलब जो मेरा फ्रेंड बना था 6 स्टैंडर्ड में, सबसे पहले वो शिवम झा ही बना था। तो उस टाइम क्या हुआ, उसका जेएनवी में हो गया, तो वो फिर जेएनवी में चला गया। तो हमारी क्लास में एक सीट वैकेंट रह गई। और ऐसे ही अलग अलग से सेक्शन से कुछ 4-5 बच्चे जेएनवी में चले गए थे। तो ऐसे ही 4-5 सीट हर मतलब सेक्शन में खाली रहेगी। तो क्या हुआ, 7th में फिर से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया गया जो वेकेंट सीट्स थे उनके लिए। तो हम सब सोच रहे थे हमारी क्लास में एक अच्छा बच्चा आएगा, क्योंकि एक वेकेंट सीट है।
उस 7th स्टैंडर्ड में एंट्री हुई थी इस अभिषेक की। हमें पता शायद डेस्टिनी थी, जो जिसने सब कुछ प्लान किया था, कॉस्मोस था ये, कि हम सब मतलब सोचिए सब अलग अलग स्टेट्स से, अलग अलग स्कूल से, अलग अलग बैकग्राउंड से सबको एक क्लास में मिलाया। 6th स्टैंडर्ड में सब अपना इतना एग्ज़ाम्स दे के आए, एक सेक्शन में मिलवाया, एक स्कूल में मिलवाया, और फिर अभिषेक की एंट्री हुई थी 7th स्टैंडर्ड में। स्टार्टिंग तो हम सोच रहे हैं हमारे क्लास में अच्छा बच्चा आएगा, आ गया ये अभिषेक। उस स्टार्टिंग में जब ये आया था, ये एकदम शांत रहता था, किसी से कुछ बात नहीं करता था 7th क्लास में। तो जब ये हमारे साथ आया था, हमने इसके साथ खूब मस्ती की, ऐसे ही करके हमारा बॉन्ड फॉर्म होते गया और हमारी फ्रेंडशिप होते गई। तो मैं और अभिषेक बहुत अच्छे दोस्त बन गए फिर। तो ऐसे ही करके हमारा 10th तक तो सब सेम ही रहता है सेक्शन में। फिर सब ने अपना डिफरेंट स्ट्रीम ले लिया। अभिषेक को मैंने फ़ोर्स किया था कि भाई तू साइंस ले ले, वो तो नहीं ले रहा था, वो कह रहा था मैं बायोलॉजी कैसे पढ़ूँगा। वो बोल रहा साइंस नहीं, मैंने बोला था तू पीसीबी में आ जा, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। वो शायद मे बी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जाना चाहता होगा, बट हमारे में ये था कि अगर हम बायो लेते हैं तो हमारे साथ मैथ्स कंपलसरी थी। तो मैंने बोला मैथ्स तो है, तू बायो में आ जा। तो वो मेरी बात सुन के बायो में आ गया था। तो मैं और अभिषेक तो एक सेक्शन में रह गए 10th स्टैंडर्ड में। शायद 2022 में हमारा 10th स्टैंडर्ड था, उसके बोर्ड्स हुए थे, और अमन आर्ट्स में चला गया। बट फिर भी डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाने के बाद भी फिर भी हमारी फ्रेंडशिप ऐसी थी कि हम फ्रेंड्स रहें फिर भी। बट बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि स्ट्रीम्स, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जो मेरे 10th तक फ्रेंड्स थे, जब उनको वो आर्ट्स में चले गए, कोई कॉमर्स में चला गया, तो उसके बाद फ्रेंडशिप नहीं रही, उतनी बातचीत नहीं हुई। बट अमन आर्ट्स में था, फिर भी हमारी बातचीत हुआ करती थी। 10th हुआ, फिर 12th हुआ, 12th के बोर्ड्स हुए, और स्कूल 2024 में ख़त्म हो गया। एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी था। आज भी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो इतना अच्छा लगता है कि वो साल थे हमारे लिए, 2017 से 2024 तक, कितना ही अच्छा था हम सबके लिए, कितना सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा से चलता था। अभी सब अभी मेरे को छोड़ के अब अमन अभिषेक तो कॉलेज कर रहे हैं, कोई अलग अलग, सब सब अपने अपने अब अपने अपने पाथ पे चले गए अलग अलग। बट यही एक स्टोरी थी कि कैसे हमारी फ्रेंडशिप फॉर्म हुई थी, कैसे हम लोग मिले थे। सब कुछ डेस्टिनी का डिसाइड किया हुआ था, मैं तो यही बोलूँगा। शायद उस दिन कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सिंपल सी दोस्ती 2017 से लेके आज तक चलेगी। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब रियलाइज़ होता है कि वो सिंपल सा मई का महीना ही था जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था।